Well, hello everyone. Welcome to JJ Class of Learning Science, and this is our part 2 of chapter number 11, the human eye and the colorful world. In part 1, we have discussed about the structure of eye. Also, we have discussed the various parts of human eye and how this part works together. We have discussed. Also, we have discussed about power of accommodation. In that part, we have learned कि eye क्या करता है, किसी object का image कहाँ पे form करता है. There is a part of eye retina यहाँ पे image form होता है, and how this image forms by changing the फोकल लेंथ. दूर वाले चीज़ों को भी देख सकता है एंड पास वाले चीज़ों को भी अच्छे से देख सकता है. फॉर नॉर्मल आई देख सकता है. एंड दिस देखने के लिए क्या करता है, आई अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है. एंड दिस एबिलिटी ऑफ चेंजिंग फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं. ओके, एंड देयर ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट. नियर पॉइंट किसी चीज़ को पास से देखने के लिए जितना पास से जितने पास से अच्छे से देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन इन द आई, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड नियर लिस्ट डिस्टेंस. उसी पॉइंट को बोलते हैं नियर पॉइंट बोलते हैं. एंड फॉर नॉर्मल है इसको क्या होता है 25 सेंटीमीटर. और दूर वाली चीज़ों को जहाँ पे हम अच्छे से देखते हैं उसको बोलते हैं फार पॉइंट. एंड द फार पॉइंट फॉर नॉर्मल विजन इज व्हाट, इन्फिनिटी. बट कभी कभी क्या होता है, विजन हम किसी चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, विजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, विजन बोलते हैं. ओके, बट कभी कभी क्या होता है, आई का जो एबिलिटी ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो अब आई का फोकल लेंथ अब एबिलिटी अगर कम हो गया तो आई क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख नहीं पाता है. ओके, पास वाले चीज़ों को भी हो सकता है और दूर वाले चीज़ों को भी हो सकता है. कभी कभी आई पास वाले चीज़ों को भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, बिकॉज फोकस नहीं कर पाता है, इसीलिए पास वाली चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाता है. कभी पास वाली चीज़ों को अच्छे से देख पाता है, कभी दूर वाली चीज़ों को अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, इसीलिए उनको देख नहीं पाता है. तो फोकल लेंथ एबिलिटी चेंजिंग द फोकल एबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. उसके लिए क्या हो जाता है, देयर आर सम डिफेक्ट्स ऑफ विजन. विजन में कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है, उनको बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ओके, एंड आज की इस पार्ट में हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में जानने वाले हैं. ओके, नाउ डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो एबिलिटी ऑफ सीइंग. नाउ डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज आल्सो नोन बाय रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ डिवीजन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, बिकॉज आई हैव अ लेंस एंड लेंस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन. और अगर रिफ्रैक्शन अच्छे से हो नहीं रहा है, फॉर फोकल लेंथ अच्छे से ठीक ठाक हो नहीं रहा है, फोकल लेंथ ठीक ठाक नहीं चेंजिंग हो रहा है, रिफ्रैक्शन अच्छे से हो नहीं रहा है. तो इफ द रिफ्रैक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज आल्सो नोन बाय रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन भी इसको बोलते हैं. ओके, नाउ देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू हम लोग इस चैप्टर के अगर अनुसार हम देखें तो 4 टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है. यहाँ पे हम लोग इस पार्ट में हम लोग एक टाइप के डिफेक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे. एंड दैट डिफेक्ट इज नोन, दैट डिफेक्ट इज व्हाट आवर मायोपिया. दैट डिफेक्ट इज व्हाट आवर मायोपिया. इसको और क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस भी इसको बोलते हैं. और इसको और क्या नाम से जाना जाता है, इसको और नाम से जाना जाता है नियर साइटेडनेस. ओके, अब देखो क्या होता है इस मायोपिया के बारे में अच्छे से जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल इसके बारे में कुछ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, होता क्या है, नियर शॉर्ट साइटेडनेस ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स सफरिंग. तो ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस होता क्या है, शॉर्ट साइड चीज़ों को शॉर्ट साइड मीन्स नियर ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट साइड चीज़ों को अच्छे से देख पाता है. बट दिक्कत कहाँ आता है, जब वो लॉन्ग साइड चीज़ों को देखने चाहता है. ओके, दूर वाले चीज़ों को अच्छे से क्या करता है, देख नहीं पाता है. ओके, तो ए शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन इज सच पर्सन हु कैन सी शॉर्ट साइड थिंग्स बट फील्स डिफिकल्ट टू सी व्हाट लॉन्ग साइड थिंग. दूर वाली चीज़ों को अच्छे से क्या करता है, देख नहीं पाता है. एंड मायोपिया is such kind of defect where what happens, the person can see near objects easily but feels difficult to see the distant ऑब्जेक्ट. समझ आया, पास वाली चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, दूर वाली चीज़ों में क्या आता है, हम लोगों का तकलीफें आती है. तो यू कैन इजीली राइट myopia is that defect of vision due to which a person cannot see distant object clearly though he can see near objects clearly. हो गया, अब देखो कैसे होगा, समझिए मायोपिया को तुम्हारे एक दोस्त लास्ट बेंच में बैठा हुआ है, अच्छे से ब्लैक बोर्ड बोर्ड को देख नहीं पा रहा है. दैट मीन्स दूर वाली चीज़ों को तुम अच्छे से देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है, दूर वाली चीज़ों को बोर्ड को अच्छे से देख नहीं पा रहा है. दैट मीन्स उसको क्या हो रहा है, पास से देख रहा है बट दूर से अच्छे से देख नहीं पा रहा है. दैट मीन्स उसको क्या हो रहा है, मायोपिया हो रहा है. दूर वाली चीज़ों को देख नहीं पा रहा है बट पास वाली चीज़ों को अच्छे से देख रहा है. अब होता क्या है, देखो क्वेश्चन में कम सारा व्हाई दिस हैपेंस, क्यों होता है, हम लोगों का इमेज मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, वो अच्छे देख नहीं पा रहा है. यू कैन सी इजीली बिकॉज दैट
दैट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड इज व्हाट योर आई हैव द एबिलिटी, मतलब आई, तुम्हारा आई क्या कर रहा है उस, मतलब जो राइटिंग है ब्लैक बोर्ड में, उनको क्या, उनका इमेज कहाँ पे बना रहा है, रेटिना पे बना रहा है, इसीलिए तुम देख रहे हो। बट तुम्हारा फ्रेंड का मतलब देख नहीं पा रहा है, बिकॉज उनका आई क्या कर रहा है, उनको मतलब आई मतलब उन चीज़ों का मतलब जो राइटिंग है उनको रेटिना पे बना, रेटिना पे इमेज बना नहीं पा रहा है, दैट्स व्हाई मतलब वो देख नहीं पा रहा है। ओके, अब होता क्या है, मतलब जो इमेज रेटिना पे बनना चाहिए था तुम्हारा बन रहा है, इसलिए तुम देख रहे हो, बट फ्रेंड का मतलब बन नहीं रहा है, बिकॉज उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो फिर मतलब वो भी देख रहा है बट इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के सामने बन रहा है, रेटिना के सामने बन रहा है, इसीलिए वो चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पा रहा है, ब्लर हो रहा है, बिकॉज इमेज बनना था रेटिना पे लेकिन बन कहाँ रहा है, रेटिना के सामने बन रहा है, इसीलिए मतलब वो चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाता है। अब क्या होता है देखो, मतलब इनकेस ऑफ मायोपिक आई, मतलब होता क्या है, मतलब वो दूर वाला, मतलब वी हैव ए फार पॉइंट ना, फार पॉइंट नॉर्मल आई कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, बट मायोपिक आई के लिए क्या होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं होता है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट पे आके रुक जाता है, उसी फिक्स पॉइंट से बाहर मतलब अच्छे से देख नहीं पाता है, और मतलब अगर फिक्स पॉइंट से अंदर आ रहा है तो चीज़ों को अच्छे से देख पाता है। ओके, समझ पा रहे हो, मतलब फार पॉइंट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी इट बिकम्स व्हाट, फिक्स्ड, मतलब हो गया। मायोपिक के पेशेंट में क्या होता है, मतलब फिक्स पॉइंट जो था, तो फिक्स पॉइंट क्या हो रहा है, मतलब वो इन्फिनिटी होता है, नॉर्मल के लिए इन्फिनिटी होता है, बट मायोपिक के लिए क्या हो रहा है, वो मतलब इन्फिनिटी से एक फिक्स्ड पॉइंट पे आके रुक रहा है, आफ्टर दैट पॉइंट वो चीज़ों को देख नहीं पा रहा है। ओके, समझ आया होगा, तो लिख सकते हो मतलब अच्छे से। हाँ, the far point for myopia the far point of eye suffering from the far point of the eye is less than infinity and image forms in case of myopia front of the retina मतलब देखो, मतलब for myopic eye कैसा होता है, for myopic eye कैसा होता है, for example I'm taking an eye, this is our what, say this is our what eye, थोड़ा सामने ऐसा होता है। ओके, for this is our what eye, ऐसा हो रहा है हम लोग का आई है। ओके, एंड किसी ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है, and we know that our eye have a lens is nature of the lens is what, कॉन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर, एंड ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है, दूर वाला ऑब्जेक्ट से क्या आता है हमेशा, मतलब हाँ, किसी पार्ट 1 में किसी क्वेश्चन पूछा था सर कैसा, मतलब हमेशा पैरेलल ही आएगा क्या, नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट से निकलता है क्या, मतलब डाइवर्जेंट हमेशा निकलता है, डाइवर्जेंट। ओके, लेकिन दूरी है ना, मतलब इसीलिए आते आते क्या हो जाता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग के आंख मतलब घुसता है, मतलब पैरेलल घुसता है, मतलब लेकिन ऑब्जेक्ट से हमेशा निकलता है क्या, डाइवर्जिंग निकलता है। ओके, ऑब्जेक्ट से हमेशा निकलेगा डाइवर्जिंग, बट पास आते आते क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ओके, तो पैरेलल होता है, मैंने, लेकिन क्या होता है, मतलब मायोपिक आई के लिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, देयर इज अवर रेटिना, यहाँ पे हम लोग का क्या, दिस पार्ट इज व्हाट अवर रेटिना, यहाँ के हम लोग का पार्ट कौन सा है, रेटिना पर, रेटिना होता है, लेकिन मायोपिया के लिए क्या हो, इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बनना है, फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब ये लोग, मतलब आई क्या कर रहा है, मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एट द रेटिना, आई क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है रेटिना के सामने। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मायोपिक आई में ऐसा होता है, तो इमेज लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पास वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट रेज मतलब किसी सामने, मतलब पॉइंट पे, मतलब रेटिना के सामने किसी पॉइंट में मिल जाता है, इसीलिए मतलब वो चीजों को अच्छे से देख नहीं पाते। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाई दिस हैपेंस, क्यों होता है मायोपिया, क्यों होता है मायोपिया, रीजंस क्या होता है, रीजंस क्या होता है, तो फर्स्ट रीजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, पूछा जाएगा एग्जाम पे, हाई कन्वर्जिंग एबिलिटी, हाई कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस, हाई कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस, और लिख सकते हो क्या, मतलब शॉर्ट फोकल लेंथ। अब देखो होता क्या, इसमें होता क्या, डिफेक्ट क्यों होता है, रीजन हाई कन्वर्जिंग एबिलिटी, जो लेंस जितना मोटा है, मतलब पार्ट 1 में मैं बताया था, लेंस अगर 3 है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होता है, कम होता है, अगर लेंस का थिकनेस अगर ज्यादा होगा, अगर मोटा लेंस है तो क्या उसका कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। सी देखो, मतलब अगर लेंस क्या होता है, 3 होता है, तो कन्वर्जिंग एबिलिटी मतलब क्या होता है, बहुत दूर जाके मिलेगा, दोनों रे क्या होगा, बहुत दूरी जाके क्या होंगे, मिलेंगे। ओके, इन केस ऑफ थिन ले, अगर लेंस मोटा हो गया, थिक हो गया, तो क्या होगा, दे विल मीट शॉर्ट क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर के पास ही मिल जाएंगे। ओके, और अगर लेंस थिक हो रहा है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा हो रहा है, कन्वर्जिंग मतलब जल्दी कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है। अगर लेंस थिक हो रहा है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा हो रहा है, और अगर लेंस थिन हो रहा है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन केस ऑफ मायोपिया हो क्या रहा है, मतलब आई का जो लेंस है उसका थिकनेस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, थिकनेस ज्यादा हो जाता है, मतलब उसी वजह से क्या होता है कि आई का थिकनेस, लेंस का थिकनेस ज्यादा हो जाता है,
तो थिकनेस ज्यादा हो गया तो उसका कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट्स द रीजन व्हाई आई क्या करता है, देखो इसका थिकनेस ज्यादा हो गया, दैट्स व्हाई ये आई क्या कर रहा है, नॉर्मल में ऐसा था, नॉर्मल में 3 ही था, नॉर्मल में 3 ही था, मतलब 3 लेंस था, तो आई क्या कर रहा है, इमेज को कहाँ पे बना रहा है, रेटिना पे बना रहा है। अभी देखो आई का लेंस का क्या हो गया, थिकनेस ज्यादा हो गया, थिकनेस ज्यादा होने के कारण क्या कर रहा है, आई मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा हो रहा है। एंड ज्यादा कन्वर्जिंग एबिलिटी होने के लिए इसका फोकल लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फोकल लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए मतलब आई क्या कर रहा है, इमेज को रेटिना पे बना नहीं पा रहा है, रेटिना पे बना नहीं पा रहा है। दैट्स व्हाई हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पा रहे, दूर वाली चीजों को, एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। हो गया रीजन पहले वाला। क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस, आई लेंस लिख सकते हो, हाई कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसीलिए मतलब इमेज रेटिना पे ना बनते हुए रेटिना के सामने बन रहा है, रेटिना के सामने बन रहा है। ओके, और उल्टा लिख सकते हो, अपोजिट लिख सकते हो, मतलब शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अब ऐसा मतलब क्यों, मतलब अभी क्वेश्चन कम्स, हम आई तो बचपन पे तो नॉर्मल ही था, तो आई मतलब क्यों, मतलब ऐसा हो गया, थिकनेस ज्यादा हो गया। देखो दिस थिकनेस मतलब कन्वर्ट दिस चेंजिंग ऑफ द लेंस, लेंस को मतलब थिक होना एंड थिन होना डिपेंड्स ऑन द सिलियरी मसल। अगर सिलियरी मसल रिलैक्स हो रहा है, सिलियरी मसल रिलैक्स हो रहा है तो लेंस बिकमिंग थिन, लेंस बिकमिंग थिन। और अगर सिलियरी मसल क्या हो रहा है, मतलब एक्सपांड हो रहा है तो क्या हो रहा है, लेंस बिकमिंग थिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ मायोपिया वो सिलियरी मसल को रिलैक्स हो नहीं पा रहा है, सिलियरी मसल क्या रिलैक्स हो नहीं पा रहा है, तो लेंस क्या हो रहा है, मतलब स्टैटिक लेंस, मतलब जैसा था, मतलब जो एक्सपांड होने के बाद जो कंडीशन पे आता है ना वही रह गया। सिलियरी मसल मतलब रिलैक्स नहीं हो रहा है। देखो ऐसा था कंडीशन पहले वाला, अगर सिलियरी मसल क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जितना दूर जा रहा है तो सिलियरी मसल उतना क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, रिलैक्सिंग रिलैक्स हो रहा है। देखो अच्छे से, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस सिलियरी मसल, अगर सिलियरी मसल क्या हो रहा है, जितना ऑब्जेक्ट दूर रहा है सिलियरी मसल उतना दूर जा रहा है, रिलैक्सिंग, देयर व्हाट, रिलैक्सिंग। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सिलियरी मसल ऐसा फिक्स्ड है, मतलब वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई मतलब लेंस का थिकनेस बढ़ रहा है एंड कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इमेज बन रहा है रेटिना के सामने एंड हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पा रहे। हो गया। सेकेंड रीजन इस नंबर बी होता है आई मतलब आई बॉल एनलार्ज। अभी सेकंड मतलब क्या लिख सकते हो, आईबॉल क्या हो रहा है, मतलब हाँ लिख सकते हो आईबॉल एनलार्ज, और आईबॉल बीइंग टू लॉन्ग, आईबॉल एनलार्ज और टू लॉन्ग लिख सकते हो, आईबॉल एनलार्ज और टू लॉन्ग। वैसे ना हो गया ना, देखो मतलब हो क्या रहा है, सेकंड वाला रीजन अच्छे जानते हैं, आईबॉल एनलार्ज। अभी देखो दिस इज द, फॉर एग्जांपल दिस इज ए नॉर्मल वन, दिस इज ए नॉर्मल आई, मतलब नॉर्मल आई पे ऐसा था, इमेज आर मतलब यहाँ पे लेंस है। ओके, तो आई क्या कर रहा है, अगर दूरी से ऑब्जेक्ट से मतलब आई लेंस से रेस आ रहा है एंड रेस कहाँ पे मिल रहे हैं, रेटिना पे मिल रहा है ना, हम अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। अभी देखो मतलब दिस वन एंड दिस वन, ये वाला कंडीशन पे आई लेंस, नॉर्मल आई लेंस का मतलब डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। अभी दिस कंडीशन क्या हो रहा है, आई लेंस बड़ा हो रहा है, मतलब आई का मतलब आई बॉल जो है, आई बॉल का कितना था 2.3 डायमीटर, अभी देखो 2.3 सेंटीमीटर से मतलब क्या हो रहा है 2.8 हो गया, मालूम सपोज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, आई बॉल थोड़ा बड़ा हो गया। और आई बॉल बड़ा हो गया तो रेटिना भी क्या हो जाएगा, रेटिना भी देखो यहाँ से पहले वाला कंडीशन वैसा था, रेटिना यहाँ पे था तो मतलब इमेज बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अच्छे से देख पा रहे हैं। बट कंडीशन क्या हो रहा है, आई बॉल एनलार्जिंग, आई बॉल बड़ा हो रहा है। तो अगर आई बॉल बड़ा हो गया तो मतलब रेटिना कहाँ पे चला जाएगा, रेटिना थोड़ा पीछे चला जाएगा, रेटिना थोड़ा पीछे चला जाएगा, लेकिन लेंस तो वही रहेगा, लेंस तो वही रहेगा। दैट्स द रीजन व्हाई इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना वही पुराना वाला भी बन रहा है, लेकिन अभी तो रेटिना पीछे चला गया, इसीलिए मतलब हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। समझ आया, आईबॉल एनलार्जिंग, आईबॉल अगर बड़ा हो गया तो रेटिना भी तो पीछे चला जाएगा, और रेटिना पीछे चला जाएगा तो मतलब क्या होगा, इमेज उतना अच्छे से मतलब जहां रेटिना पे बन नहीं पाएगा, बिकॉज थोड़ा सामने बन जाएगा, और अगर सामने बन रहा है तो हम दूर वाली चीजों को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, एंड दूर वाली चीजों को ना देखना ही मतलब किस क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। हो गया। तो दिस इज द टू रीजंस फॉर व्हाई क्या हो सकता है, मायोपिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम पेशेंट ऑफ मायोपिया, मतलब मैं भी मायोपिया का पेशेंट हूँ, मतलब मेरा क्या है, मतलब कंडीशन इज व्हाट दिस वन, डॉक्टर ने बताया था आई बॉल क्या हो, थोड़ा एनलर्ज हो गया। ओके, तो इसीलिए मतलब एंड कन्वर्जिंग एबिलिटी भी क्या हो, थोड़ा कम हो, मतलब ज्यादा हो गया। दैट्स व्हाई रीजन व्हाई आई एम नॉट सीइंग, आई एम, मेरा भी क्या होता है थोड़ी देर के बाद, बहुत दूर के बाद ऑब्जेक्ट को मतलब देख नहीं पाता। ओके, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो मेरा भी दो कंडीशन है मतलब। ओके, तो दिस इज द टू कंडीशन, एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पूछा जाएगा, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड व्हाट मायोपिया के रीजन, मतलब होने का मतलब रीजन क्या क्या होता है,
तो 2 रीजंस मतलब, और क्यों होता है, अगर आई कन्वर्जिंग एबिलिटी होने से हाउ मायोपिया हैपेंस, तो मतलब रिलैक्सिंग सिलियरी मसल ऑफ रिलैक्सिंग होने की एबिलिटी कम हो जाता है, इसीलिए लेंस मतलब ठीक हो जाता है। ओके, समझ आया होप अच्छे से। तो अभी ना जो क्वेश्चन कम, सर यू आर वायरिंग मतलब नॉर्मल आई था, तो यू आर वायरिंग दिस वन। ओके, तो डॉक्टर ने तो सजेस्ट किया है मतलब इसको मतलब पहनने के लिए, दिस इज व्हाट व्हाई आई एम वायरिंग दिस, व्हाट काइंड ऑफ लेंस दिस इज, व्हाट काइंड ऑफ लेंस दिस इज, चलो जानते हैं। तो अभी मायोपिया को कैसे मतलब कम हो सकता है, कम हो सकता है, देखो मतलब उससे पहले एक चीज और देख लो, दिस इज द मायोपिक आई, और उन इन केस ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, मायोपिया के लिए एक और भी केस देख लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी, इंस्टेड ऑफ ये वाला ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था, कहाँ पे था हम लोगों का, इन्फिनिटी पे, जब था इन्फिनिटी पे था तो ऐसा कंडीशन था। अभी देखो ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे आके रुक गया, फॉर एग्जांपल दिस इज द फार पॉइंट, दिस इज द फार पॉइंट, लेट डिनोटेड बाय व्हाट एफ, दिस इज द फार पॉइंट, इससे बाहर ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पाएगा। तो व्हाट हैपेंस विद दिस फार पॉइंट से जो लाइट निकलेगा, रेज निकलेगा, क्या निकलेगा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट निकलेगा, दे विल एंटर द मतलब आई लेंस, आई लेंस को क्या करेगा, कन्वर्ट कहाँ पे करेगा, रेटिना पे कन्वर्ट करेगा, अच्छे से इमेज को देख पाएगा। दिस इज द एक्चुअल में दिस होता है, मतलब अगर खुला है में देखो तो मतलब वो दूर वाला किसी ऑब्जेक्ट को मैं देख पा रहा हूँ फिक्स्ड पॉइंट, उसी से मतलब आई मतलब रेजर एंटरिंग इनटू माय आई एंड आई लेंसेज वाज कन्वर्जिंग इनटू माय रेटिना, देख पा रहा हूँ। आफ्टर दैट डिस्टेंस व्हाट हो रहा है, आफ्टर दिस पॉइंट हम मैं चीज़ों को अच्छे से देख पा नहीं रहा, बिकॉज यहाँ से मतलब लाइट क्या हो रहा है, मतलब उनका मतलब जो कन्वर्जिंग एबिलिटी रेटिना पे ना होकर थोड़ा सामने बन रहा है, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, समझ आया होगा। तो दिस इज द फार पॉइंट फॉर व्हाट, मायोपिया, मायोपिया के लिए फार पॉइंट है। अभी देखो कैसे टिक कर सकते, कैसे टिक कर सकते, यहाँ से तो हम अच्छे से देख पा रहे हैं, तो देखो हम आई लेंस को कुछ धोखा देंगे। ओके, इसको मतलब बनाएंगे, दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे, अगर ऐसा करें कि दूर वाला जो चीज है, दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम ऐसा बना दे कि डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट का इमेज बने कहाँ पे, अच्छे से समझना। ओके, दूर वाली जो चीजें उनको तो देख नहीं पा रहे, ऐसा बना दे कि आई को धोखा, आई को मतलब चीटिंग कर ले आई के साथ। कैसा चीटिंग, देखो अगर दूर वाला ऑब्जेक्ट का इमेज बना दे कहाँ पे, फार पॉइंट पे, कहाँ इमेज कहाँ पे बना दे, फार पॉइंट पे बना दे, इमेज कहाँ पे बना दे, फार पॉइंट पे बना दे, तो उस फार पॉइंट इमेज से मतलब आई मतलब क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएगा, मतलब समझना, मतलब दूर वाली चीजें जो हम उनको देख नहीं पा रहे, तो हम उन दूर वाली चीजों का मतलब इमेज बना देंगे कहाँ पे, फार पॉइंट पे, सो दैट आई कैन कन्वर्ट देम इनटू व्हाट आवर रेटिना, है ना, उनको देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल आफ्टर वायरिंग स्पेक मैं देख पा रहा हूँ दूर वाली चीजों को अच्छे से देख पा रहा हूँ, मतलब तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब देयर इज एन इमेज फॉर्मिंग ऑफ दैट दूर वाले चीजों का ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट माई व्हाट far point, and what for how I'm doing this by using a lens, and the lens is concave lens or diverging lens, concave, this one my lens is what, how to get rid of what myopia, कैसे कम हो सकता है, कैसे कर, by using suitable मतलब appropriate power of what concave lens, किसी एक मतलब appropriate power का concave lens लगा के हम क्या क्या कर myopia से क्या कर सकते हैं, मतलब करेक्ट कर विजन को, मतलब डिफेक्ट विजन का करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो how to do this, मतलब this is our eye for say, and मतलब यहाँ से मतलब थोड़ा this is our eye से, ओके हम क्या कर रहे हैं, दूर वाली चीजों से मतलब क्या आ रहा है, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब एंटरिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, मतलब हम सामने क्या लगा रहे हैं, आई के सामने क्या लगा रहे हैं, काइंड ऑफ कॉनकेव लेंस, क्या लगा रहे हैं हम, काइंड ऑफ कॉनकेव लेंस हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ओके, नाउ दिस कॉन्वेक्स लेंस है, अब मतलब आई के अंदर कौन सा लेंस है, वो तो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स ही रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट मतलब होगा, मतलब समझने की तो अच्छे से मतलब कॉन्सेंट्रेट। ओके, हम लोगों ने क्या किया, आई के सामने क्या लगा दिया, काइंड ऑफ व्हाट, क्या लगा दिया हम लोगों ने, काइंड ऑफ डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। दूरी से अगर मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू व्हाट आवर इस पे पहले गिर रहे हैं, मतलब पहले एंटरिंग इनटू द कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो दिस इज व्हाट डूइंग द दिस कॉन्वेक्स लेंस इज डूइंग व्हाट, दिस इज डाइवर्जिंग द लाइट रेज, क्या कर रहा है, जो मतलब उस ऑब्जेक्ट से मतलब फॉर एग्जांपल दिस पेन से मतलब लाइट रेज आ रहे, मतलब कहाँ पे पहले गिर रहा है, लेंस पे गिर रहा है, लेंस इज डाइवर्जिंग दिस लाइट इनटू व्हाट आवर आई लेंस, मतलब आई लेंस पे गिर रहा है, एंड आफ्टर दिस डाइवर्जिंग इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। हम अगर रेटिना पे बन रहा है तो हम चीजों को अच्छे से देख पा रहे हैं। समझ आया होगा कैसे करना है। नाउ दिस वर्ड बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब आई को लगेगा इमेज कहाँ पे, इमेज कहाँ पे हम लोग का फार पॉइंट पे है।
हो समझ आया होगा। चलिए देखो तो क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट एगो कॉनकेव लेंस लगा के मतलब क्या कर रहा है, जो रेज मतलब आ रहे थे पहले उनको क्या कर रहा है, डाइवर्ज, थोड़ा क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग, थोड़ा डाइवर्ज कर रहा है, सो दैट क्या हो रहा है, फोकल लेंथ थोड़ा क्या हो जाए, बढ़ जाए, थोड़ा कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाए, थोड़ा मतलब कन्वर्जिंग पावर मतलब डाइवर्जिंग रेस को मतलब बढ़ा रहा है, सो दैट क्या फोकल लेंथ थोड़ा क्या हो जाए, जस्ट टू इंक्रीज द फोकल लेंथ हम सामने क्या लगा रहा है, काइंड ऑफ कॉनकेव लेंस लगा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ कॉनकेव लेंस वो दूर वाला ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है, फार पॉइंट पे बन रहा है, आई को लग रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फार पॉइंट पे है, एंड दैट्स व्हाई दिस आई लेंस इज फॉर्मिंग दैट इमेज इनटू आवर रेटिना। ओके, एंड दिस इज द मतलब डायग्राम, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रॉ अ डायग्राम फॉर मायोपिक आई, दिस इज द डायग्राम फॉर मायोपिक आई, draw a diagram for regarding far point of myopic eye, this is the diagram for far point regarding myopic eye, and this is the diagram for how to correct the defective vision of myopia, and this is the diagram for मतलब ऐसे कर सकते हैं, सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस से डाइवर्जिंग लेंस गिर रहे कहाँ पे, आंखों पे मतलब, एंड मतलब रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, दिस इज द वे ऑफ मतलब गेट रीड ऑफ व्हाट मायोपिया कम कर सकते हैं हम, तो दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे क्या कर रहा है, दूर वाली चीजों का मतलब हम लाइट इज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव पे पड़ रहा है, एंड कॉनकेव इज डाइवर्जिंग द लाइट इज इनटू व्हाटएवर आई लेंस, एंड आई लेंस मतलब क्या कर रेटिना पे मिल रहा है, मतलब आई को लग रहा है, दिस आई लेंस को मतलब लग रहा है इमेज कहाँ पे है, मतलब दिस डाइवर्जिंग लेंस मतलब डाइवर्ज कर रहा है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फार पॉइंट पे बन रहा है, तो इसको लग रहा है इमेज कहाँ पे, फार पॉइंट पे, वो दूर वाली चीजों कहाँ पे, फार पॉइंट पे, हम चीजों को अच्छे से देख रहे हैं। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि एप्रोप्रिएट पावर हमेशा मतलब एप्रोप्रिएट पावर का लेंस लगाना पड़ता है। द क्वेश्चन कम्स मतलब हम कैसे जानेंगे मतलब एप्रोप्रिएट लेंस मतलब एप्रोप्रिएट पावर कैसे निकालेंगे, तो लेट्स डिस्कस नाउ। हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या जाना, मायोपिया होता क्या है, मायोपिया कैसे होता है, एंड मतलब वो डायग्राम हम लोगों ने अच्छे से मतलब कॉजेस को अच्छे जाना और मतलब हाउ मतलब हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं ये भी जाना। ओके, नाउ सॉल्व ए न्यूमेरिकल रिगार्डिंग मायोपिया, जो पूछा था एग्जाम पे, लिख सकते हो साथ साथ मेरे, हाँ जो है मतलब वही लिख सकते हो अच्छे से, हाँ बुक में भी दिया हुआ है मतलब अच्छे से, हाँ तो राइट क्वेश्चन, the far point of a myopic eye, the far point of a myopic eye is 80 centimeter, is what, 80 centimeter, the far point of a myopic eye is 80 centimeter in front of eye. What is the nature and power of correcting lens, लिख सकते हो, what is the nature and power of correcting lens, लिख सकते हो क्वेश्चन। हो गया, the far point of a myopic eye is 80 centimeter. Now the important thing, let's begin. Okay, हो गया तो क्वेश्चन, तो let's begin. Now in case of myopia, मतलब now we have to find out the power, क्या निकालना पड़ेगा, पावर, एंड लेंस का पावर कैसे निकालते हैं, किसी को आइडिया, हाँ, फॉर लेंस पावर इज व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, यहाँ पे तो आई लेंस, तो इट इज ऑलवेज कन्वर्जिंग एबिलिटी, हम लोग क्या कर रहे हैं मतलब वी आर यूजिंग व्हाट, कॉनकेव लेंस, तो इसका मतलब डाइवर्जिंग एबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ओके, तो डाइवर्जिंग एबिलिटी और लेंस पावर कैसे निकालते, इट इज द हाउ, कैसे निकालेंगे, इट इज द मतलब किसके साथ रिलेशन, फोकल लेंथ, पी, वी नो दैट पी पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर ऑफ ए लेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो पहले हम लोग किसके बारे में जानना पड़ेगा, फोकल लेंथ जानना पड़ेगा, एंड फोकल लेंथ किसमें जानेंगे, लेंस फार्मूला इज व्हाट, 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, समझ आया होगा, मतलब मैंने डिस्कस किया था पहले मतलब चैप्टर 10 में, दिस इज द लेंस फार्मूला से क्या निकालेंगे हम लोग, f निकालेंगे, f से क्या निकालेंगे, p, और हो गया तो p निकालेंगे तो पावर ऑफ द लेंस तो क्या निकल गया। ओके, नेचर मतलब आसानी से निकल जाएगा, अगर पावर ऑफ द लेंस नेगेटिव आएगा तो लेंस क्या होगा, कॉनकेव होगा, और पावर ऑफ द लेंस अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको क्या होगा, कन्वेक्स ही होगा। यहाँ पे तो मायोपिक आई, कौन सा आई है, मायोपिक आई पे हमेशा लेंस का नेचर क्या होता है, कॉनकेव होता है, ये तो मतलब पहले से जानते हैं, मैंने थोड़ा के पहले डिस्कस किया था, मायोपिक आई के लिए लेंस कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस ही लगाते हैं। ना द एफ कहाँ से निकलेगा, 1/b - 1/u, 1/b - 1/u। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, v मतलब क्या है,
इन केस ऑफ मायोपिक आई वी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बना था, फार पॉइंट पे। कहाँ पे बना था, फार पॉइंट पे। दैट्स द रीजन व्हाई वी हमेशा क्या होगा, वी हमेशा क्या होगा, फार पॉइंट। क्या होगा हमेशा, फार पॉइंट। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, थोड़ी देर पहले मैंने मतलब डायग्राम बनाया था। इमेज कहाँ पे, इमेज बन, लगभग इमेज बन रहा है कहाँ पे, फार पॉइंट पे। मैंने बताया था लास्ट डायग्राम पे भी। हम आई को धोखा देंगे कैसे, मतलब बनाएंगे एक मतलब विद कॉनकेव लेंस के मतलब लगा के मतलब दिखाएंगे आई को इमेज बन रहा है कहाँ पे, फार पॉइंट पे। तो वी मी मतलब इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज फार पॉइंट। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा फार पॉइंट पे भी, हमेशा कहाँ पे होता है, फार पॉइंट होता है। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इन्फिनिटी, हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। ओके, तो लेट्स बिगिन सॉल्यूशन फॉर मायोपिक आई। फॉर व्हाट, मायोपिक आई, फॉर मायोपिक आई u इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव व्हाट, इन्फिनिटी। नेगेटिव क्या होता है, इन्फिनिटी। एस ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, लेंस के सामने होता है। लेंस के सामने मतलब उस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट राइट, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है। एंड अगर दिस ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे ऐसे ऐसे आ रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट है। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। u इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी फॉर मायोपिक आई एंड v इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव 80। नेगेटिव 80 इमेज कहाँ पे बन रहा था, लेंस के सामने बन रहा था। दैट्स व्हाई v हमेशा क्या होगा, मतलब फार पॉइंट। द फार पॉइंट है मायोपिक आई 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट हमेशा क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। हो गया इतना, लिख सकते हो। सब इंपॉर्टेंट थिंग दिस थिंग कैसे हो रहा है, मतलब आ रहा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव एंड मतलब इमेज लगभग बन रहा है कहाँ पे, फार पॉइंट पे बन रहा है। दैट्स व्हाई v हमेशा क्या होगा, 80, b हमेशा क्या होगा, 80 सेंटीमीटर, मतलब वही फार पॉइंट होगा। फार पॉइंट जो देगा क्वेश्चन में वही हम लोग का v होगा एंड v हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी। ओके, तो अभी हम लोग मतलब फ्रॉम क्वेश्चन नाउ बाय लेंस फॉर्मूला what we 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। 1 by v कैसा था, मतलब नेगेटिव, तो 1 by 8 माइनस माइनस प्लस, तो 1 by infinity इक्वल टू 1 by f। तो 1 by एनीथिंग बाई इन्फिनिटी वॉज जीरो, एनीथिंग बाई इन्फिनिटी 1 by infinity इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इम्प्लाइज 1 by 80 इक्वल टू 1 by f। हो गया, 1 by इक्वल टू 80 इक्वल टू 1 by f। 1 by 80 इक्वल टू 1 by f, f ऑन से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। f क्या आ जाएगा हम लोग का, नेगेटिव 80 सेंटीमीटर। और अगर हम लोगों का फोकल लेंथ इसमें होता है, मीटर पे होता है, तो 80 सेंटीमीटर का मीटर लाने में क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100 किया तो 0 0 कैंसिल, हमेशा देयरफॉर f क्या निकलेगा, 0.8 मीटर। 0.8 मीटर हो गया। दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ फॉर द लेंस। तो लिख सकते हो देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द एज द f इक्वल टू नेगेटिव, देयरफॉर द focal length of required f अगर नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, लेंस का क्या हो जाएगा, टाइप क्या हो जाएगा, कॉनकेव। रिक्वायर्ड कॉनकेव लेंस इज 0.8 मीटर। 0.8 मीटर लिख सकते हो। रिक्वायर्ड लेंस इज व्हाट, 0.8 मीटर। 0.8 नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव 0.8 मीटर। ओके, सॉरी नेगेटिव आई मिस्ड। हो गया तेरा, हो गया, हाँ वही हो गया, हाँ वही हो गया। फोकल अभी हम लोग को फोकल लेंस से कोई लेना देना, हम लोग क्या निकलना पड़ेगा, पावर ऑफ लेंस। अगेन सिंस p इक्वल टू व्हाट, 1 by f, p इक्वल टू 1 by f, तो p इक्वल टू 1 by नेगेटिव व्हाट, 0.8। तो p इक्वल टू क्या निकलेगा, फॉर डेसिमल 10 by 8, 5 2 10, 5 4 2 8। तो इफ आई डिवाइड तो 4 1 4, अल्टीमेटली 1.25 and the power of lens is what, unit of power of lens is what, diopter। power of lens unit is what, diopter। therefore लिख सकते, therefore the power of concave lens required is power of concave lens required is what, minus 1.25 diopter। this minus is indicating the type of lens, indicating and this मतलब अगर p नेगेटिव आया तो टाइप ऑफ लेंस क्या होता है, मतलब कॉनकेव होता है। होप अच्छे समझ आया होगा। दिस इज द मतलब क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा फ्रॉम व्हाट, मायोपिया से मतलब न्यूमेरिकल भी आता है एंड दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल विल कम इन एग्जाम। हमेशा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होगा एंड फार पॉइंट क्वेश्चन पे दिया होगा हम लोग को। ओके, फार पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज
इमेज बन रहा है कहाँ पे, फार पॉइंट पे बन रहा है, दैट्स वाई v इक्वल टू क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, मतलब इमेज को मतलब उसको मतलब क्या लेते हैं, मतलब फार पॉइंट को ही इमेज डिस्टेंस लेते हैं, मतलब यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने v को मतलब क्या लिया, 80 सेंटीमीटर लिया। होप समझ आया होगा अच्छे से। एंड टुमारो विल डिस्कस अबाउट हाइपरमेट्रोपिया एंड ऑल्सो विल सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल रिगार्डिंग हाइपरमेट्रोपिया एंड ओके, विल कंटिन्यू। टाटा, सी यू टुमारो।